नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम स्नातक एवं जो 12th पास एग्जाम होने हैं, दोनों एग्जामों के लिए एलडीसी एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वनपाल वनरक्षक एग्जाम के लिए राजस्थान का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर टॉपिक अनुसार हम देख रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, टॉप 51 प्रश्न यहां से लेकर आया हूं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती में आया हुआ है, इसलिए इनको ध्यान से आप अटेंड कीजिए। और 51 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से इनको देख लीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो भी साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी 2022 से अटेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? ह्वेनसांग गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़े हुए हैं, जिनकी पुस्तक है सीयू की। इनकी पुस्तक है सीयू की, याद रखना। ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयू की। दोस्तों समझे, इन्होंने जो प्रतिहारों का जो क्षेत्र बताया वो कुचेलो बताया है। कुचेला या कुचेलो यानी गुजरात, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसके अलावा राजधानी बताइए। राजधानी, राजधानी किसको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीली मोलो, जगह बहुत जगह आपको अलग अलग नाम मिलते हैं। पोलो मोली, पीली मोलो, ये अलग अलग नाम इसके मिलते हैं। एक ही चीज है, ये बीनमाल है। दोस्तों, बीनमाल का नाम है ये, समझे। ये सभी चीजें ह्वेनसांग के बारे में हैं। और ये किस शहर के अंदर रुके थे? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बीनमाल के अंदर। दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी। आबू के परमार और उनकी वैभव युक्त राजधानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता दीजिए। दोस्तों, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। बात किन की कर रहे हैं? आबू के परमाणु की बात कर रहे हैं। तो सही आपका सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज या चंद्रावती? चंद्रावती। दोस्तों, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी चंद्रावती थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी बंगाल, गुजरात, करमीर या उज्जैन? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कहां पर हुई थी? बता दीजिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बता भी दी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई दोस्तों कुचेला में। कुचेला मतलब गुजरात के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय की उल्लेखनीय विजय मानी जाती है। नागभट्ट द्वितीय की बात हो रही है दोस्तों यहां पे। नागभट्ट द्वितीय किनका पुत्र था? ये नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। ये वत्सराज का पुत्र था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और नागभट्ट द्वितीय को उपाधि दी गई थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। दोस्तों, राजधानी किसको बनाया था इन्होंने? राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को। किसको बनाया था? कन्नौज को। दोस्तों, तो यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कन्नौज की। सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज की मानी जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? दोस्तों, मंडोर, उज्जैन, जालोर या बूंदी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। मंडोर किसको माना जाता है? मंडोर को। दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा मंडोर शाखा थी। दोस्तों, मंडोर शाखा। दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज की धार्मिक कट्टरता व सैनिक शक्ति के संदर्भ में लिखा है। इत्सिंग ने, सुलेमान ने, अलबरूनी ने या राजशेखर ने? किसने लिखा है दोस्तों? बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मिहिर भोज के बारे में यहां पे बात हो रही है, जो प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, प्रतिहारों का पितरंता था वो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अरबू का
अमित्र, इस्लाम का शत्रु, ये सभी बताए हैं सुलेमान ने। किसने बताए हैं? सुलेमान ने दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतियारू के राज्य में परंपरागत जो विधाएं सिखाई जाती थी उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 4, 10, 12 या 14? गुर्जर प्रतियारू के राज्य में परंपरागत जो विधाएं सिखाई जाती थी उनकी संख्या कितनी थी, यह बताना है दोस्तों। एक क्वेश्चन, मोहनोद नैणसी ने प्रतियारू की कितनी शाखाएं बताई है? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मोहनोद नैणसी ने प्रतियारू की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पे बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतियारू में के राज्य में परंपरागत जो विधाएं सिखाई जाती थी उनकी संख्या 14 थी दोस्तों। कितनी थी? 14 संख्या थी। अब मोहनोद नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतियारू की शाखाओं की बात करें तो कितनी थी? 26 शाखाएं दोस्तों। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुर्जर प्रतियार नरेशु की सैनिक दृष्टि से प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। पहली, हर्ष के उपरांत उन्होंने उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने सिंध के मुसलमानों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया, त्रिकोण संघर्ष में भी उन्होंने अनेक सैनिक सफलताएं प्राप्त की। तो यहां पर गुर्जर प्रतियार नरेशु की सैनिक दृष्टि से प्रमुख उपलब्धि है वो आपकी त्रिकोण संघर्ष में भी उन्होंने अनेक सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी दोस्तों। मुख्य चीज है ये आपके लिए, और इंपॉर्टेंट चीज भी आपके लिए ये रह सकती है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है। बात यहां पे त्रिकोण संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष की कर लेते हैं। एक तो हो गए हमारे गुर्जर प्रतियार, पहले तो हो गए गुर्जर प्रतियार, कन्नौज पर अधिकार को लेकर इनके मध्य संघर्ष हुआ था। दूसरे कौन थे मित्रों? बंगाल के पाल वंश दोस्तों, बंगाल का पाल वंश, बंगाल, इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा तीसरे थे राष्ट्रकूट। कौन थे? राष्ट्रकूट। ये कहां से आए थे? दक्षिण से। इनके मध्य हुआ था कन्नौज को अधिकार को लेकर युद्ध दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नागभट्ट द्वितीय को परास्त होना पड़ा था। नागभट्ट द्वितीय को परास्त होना पड़ा था कन्नौज के राजा चक्रायुध से, बंगाल के धर्मपाल से, गोविंद तृतीय से या मीर भोज प्रथम से? किससे? बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। नागभट्ट द्वितीय परास्त हुआ था गोविंद तृतीय से। ऑप्शन सी यहां पे रहेगा सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री ह्वेनसांग युआन च्वांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया? गुर्जरों की राजधानी बीनमाल। क्या नाम बताया बीनमाल का? कमेंट करके बता दीजिए। कुचेलो, पिलोमोलो, सियुकी, फोक्यूकी, क्या नाम बताया था? अब बताइए आप जल्दी से, क्या नाम बताया था? पिलोमोलो दोस्तों, बीनमाल। पिलोमोलो यानी बीनमाल। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह गुर्जर प्रतियार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में, ये कन्नौज है मित्रों, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था कौन था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था मित्रों? नागभट्ट द्वितीय ने। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा, और इन्होंने ही यह उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतियारू की राजधानी कौन सी थी? यह बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके आपको यहां पर उत्तर है वो बताना है। यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, वो ये रहा, कमेंट करके बताना है। प्रतियारों की कुलदेवी, जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। प्रतियारू की कुलदेवी बताना है आपको। और देखिए गुर्जर प्रतियारू की राजधानी कौन सी थी मित्रों?
सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आया है। गुर्जर प्रतियारू की राजधानी पीलोमोलो बीनमाल, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अब देखिए प्रतियारू की कुलदेवी चामुंडा माता कौन थी? चामुंडा माता, वर्तमान में भी चामुंडा माता। अगला क्वेश्चन, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतियार अभिलेख कौन सा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतियार अभिलेख कौन सा है? कमेंट करके बताइए। 4 अभिलेख आपके सामने हैं और जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो है गटियाला अभिलेख दोस्तों। कौन सा है? गटियाला अभिलेख। कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छु का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें मलेच्छु का नाशक किसको कहा गया है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, बता दीजिए दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छु का नाशक विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट, मिहिरभोज किसको कहा गया है? नागभट्ट द्वितीय को। किसको कहा गया है? नागभट्ट द्वितीय को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता, जालोर, बीनमाल या मंडोर? देखिए राजस्थान में जो प्रतिहार वंश है ना, इसके संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है दोस्तों। प्रतिहार वंश के संस्थापक, आदि पुरुष, मौल पुरुष, और इन्हीं की जो उपाधि है वो है रोहिलदी। इनकी उपाधि है रोहिलदी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी पत्नी थी भद्रा, क्षत्रिय महिला थी, जिससे भोगभट, कक, रज्जिल, दद्द ये पुत्र प्राप्त हुए थे। तो पूछा क्या गया है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी दोस्तों। क्या थी? मंडोर। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ओसियां के मंदिर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उत्तर दे सकते हो। ओसियां के मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन है दोस्तों। किसके समय है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण? सिंपल क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आरपीएस सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? आरसी मजूमदार के अनुसार यहां पे पूछा गया है। तो कमेंट करके आप यहां पे है जो अपना उत्तर है वो बताइए जल्दी से दोस्तों। 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। नागभट्ट प्रथम के बारे में बात करें तो 730 से लेकर 760 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। दूसरी बार जो बीनमाल शाखा है ना, बीनमाल के प्रतिहार शाखा के क्या है? ये संस्थापक है। बीनमाल शाखा के संस्थापक, समझे? इन्होंने राजधानी कहां पर बनाई? मेड़ता, मेड़ता से उज्जैन। कहां चले गए? उज्जैन। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, हमने यहां पे देखा था कि प्रतिहार वंश का संस्थापक है हरिश्चंद्र, लेकिन प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम ही है दोस्तों। तो सही ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस राजा के काल में? वत्सराज, नागभट्ट, देवपाल, त्रिलोचन? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट आपको जल्दी करना है दोस्तों।
बताइए, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है दोस्तों। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर, ये किसके है? वत्सराज परतियार के समय है, इन्हीं के काल में बने थे। अब देखिए वत्सराज परतियार के काल में दो चीजें और है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो कोयलाई माला ग्रंथ, कोयलाई माला ग्रंथ किनका है? किनका है मित्रों? उद्योतन सूरी का, इन्हीं के समय लिखा गया। ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज और क्या है? हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण दोस्तों, ये किनकी है? किनकी है मित्रों? जिनसेन सूरी की, जिनसेन सूरी की है दोस्तों। ये वत्सराज परतियार के काल में ही लिखे गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंडोर के परतियार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम? नागभट्ट, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्रपाल? मंडोर के परतियार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम इनमें से है नागभट्ट प्रथम दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुर्जर परतियार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर परतियार कहे जाने लगे दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय के वंशज, नागभट्ट द्वितीय के वंशज दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर परतियार राजवंश से संबंधित नहीं था? नागभट्ट प्रथम था। ये आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है मित्रों, ये मत मान लेना, छोटा क्वेश्चन है ये। नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, देवपाल है, भृत्रभट्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आरएएस 2018 में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया में जो महावीर स्वामी के जैन मंदिर है वो परतियार राजवंश की देन है। किसकी है? परतियार राजवंश की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर परतियार वंश का राजा कौन था? 1018 की ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर परतियार जो वंश है इसका राजा कौन था, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। कौन था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मित्रों। महमूद गजनवी, उस समय राजा, नाम ही था राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। डी ऑप्शन यहां पे सही आपका रहेगा। गुर्जर परतियार वंश के किस राजा के समय 1915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी? अल मसूदी ने किसके समय भारत की यात्रा की है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। महिपाल प्रथम के समय, महिपाल प्रथम के समय दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुर्जर परतियार वंश के राजा महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि जिसने कर्पूर मंजरी, जिसने काव्य मीमांसा, जिसे प्रबंध कोश, जिसने हरविलास, जिसने बाल रामायण, जिसने प्रचंड पांडव आदि ग्रंथों की रचना की, वो कौन था? जो महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था वो था राजशेखर। कौन था? राजशेखर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ग्वालियर प्रशस्ति गुर्जर परतियार वंश के किस राजा के समय लिखी गई? बात ग्वालियर प्रशस्ति की हो रही है यहां पे। किस राजा के काल में लिखी गई थी ये? मिहिर भोज के समय। किसके समय? मिहिर भोज के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें मिहिर भोज को एक उपाधि दी गई है, किसकी? आदिवरा की। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, गुर्जर परतियार वंश के किस राजा को आदिवरा व प्रभास की उपाधि
प्राप्त थी गुर्जर प्रतिहार। आदिवरा की तो अभी हमने देखी है। और प्रभास, ये तो ग्वालियर प्रशस्ति में ना, प्रभास की उपाधि किसमें है? दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में दी गई है। किसको दी गई है? मिहिर भोज को। किसको दी गई है? मिहिर भोज को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिहारों में पितरंता किस राजा को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन। प्रतिहारों का जो सबसे शक्तिशाली शासक है उसी को कहा जाता है, और वो कौन है? वो है मिहिर भोज दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा ने गंगा में समाधि ली थी? गंगा में समाधि लेने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बता दीजिए कौन थे मित्रों? नागभट्ट द्वितीय। कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की किस राजा के समय 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी? किनके समय की थी? मिहिर भोज के समय। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये सही रहेगा। अब देखिए मित्रों, यहां पे दो चीज है, 851 ईस्वी और एक जो हमें सन दी गई है वो 915 दी गई है दोस्तों। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। कंफ्यूज मत हो जाना, कमेंट मत कर देना कि सर आपने पहले तो महिपाल प्रथम बताया था, महिपाल प्रथम बताया था, और अब क्या बता रहे हो? अब बता रहे हो आप मिहिर भोज। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 915 ईस्वी में महिपाल प्रथम के समय आए थे और 851 में मिहिर भोज के। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है दोस्तों? 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को कहा जाता है, 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को। सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था दोस्तों। कौन था? यशपाल था। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंतोगत्वा किसे सफलता मिली थी? अंत में किसको सफलता मिलती है त्रिपक्षीय संघर्ष में? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों में से? प्रतिहारों को। किनको? प्रतिहार को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, महान संस्कृत कवि व नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय। किससे संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोयलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? मैंने बता दिया आपको पहले। कोयलाय माला ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वत्सराज के समय के उद्योतन सूरी ने कोयलाय माला ग्रंथ की, और जिनसेन ने किसकी की थी? हरिवंश पुराण की। समझे? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक की जिम्मेदारी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करने की दोस्तों। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी? राजपुरुष के रूप में दोस्तों। ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में आया है। क्वेश्चन नंबर 40, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा दोस्तों? किसका वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की? आदिवरा की उपाधि, आदिवरा, प्रभास पाटन, ये उपाधियां मिहिर भोज ने ग्रहण की। किसने की? मिहिर भोज ने।
क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जर परतियार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? यह बहुत अच्छा और 2021, 2020, 2019, 2016, 2015 हर बार आता है, हर साल। किसने की थी? बाऊ कक्कुक रज्जिल नागभट्ट ने। डी ऑप्शन सही रहेगा और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अभी बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परतियार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? वही क्वेश्चन है और नागभट्ट प्रथम आपका सही रहेगा। अलग एग्जाम में आया हुआ है, अलग टाइप में पूछा गया। एक क्वेश्चन और आने वाला है इसी टाइप का। बोझ मिहिर बोझ किस वंश का शासक था? गुर्जर परतियार का दोस्तों। पीटीआई एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, परतियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, वही शासक है जो मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से जालोर। कौन? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, किस गुर्जर परतियार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। आ गया ना वापस। अगला क्वेश्चन, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता? अब देखिए मित्रों, ये 4 बार आया ना, 4 एग्जामों में आया हुआ है। और जो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया ना 47 नंबर, सेकंड ग्रेड 2017 वाले एग्जाम का क्वेश्चन है ये, उठाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में परतियारों को गुर्जर कहा गया है दोस्तों? नीलगुंड में कहा गया है, देवली में कहा गया है, राधनपुर में कहा गया है, कराड़ में कहा गया है। चारों के चारों अभिलेखों के अंदर डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने। किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर परतियार राजवंश ने दोस्तों। और यह रहा अंतिम क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर परतियार काल के हैं दोस्तों। रीट 2016 सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर यह क्वेश्चन आया है। ये थे गुर्जर परतियार राजवंश के विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो आपके सामने हैं। कैसे लगे आपको मित्रों? कमेंट कर देना, शेयर चाहे ना करें, कमेंट करके बता दो क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।